एंटीजन देखते हैं क्या है, व्हाट इज एंटीजेंस। ठीक है, तो एंटीजन क्या है, व्हाट इज इट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वैसा सब्सटेंस, ठीक है, विच इज केपेबल ऑफ इंड्यूसिंग, प्रोवोकिंग और एलिसाइटिंग ए स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स इज नोन एज एंटीजन। ठीक है, तो लिख लेते हैं सब्सटेंस capable of eliciting और इंड्यूसिंग टर्म यूज करेंगे हम जनरल, ठीक है, और प्रोवोकिंग अ स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स इट इज टर्म्ड एज एंटीजन। ठीक है, तो कह सकते हैं कि वैसा सब्सटेंस विच इज केपेबल ऑफ क्या, ये इंड्यूसिंग स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो याद रखेंगे, उसको कहते हैं। अब ये जो देखेंगे दो टाइप्स के एंटीजन होते हैं। ठीक है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक को कहेंगे कंप्लीट एंटीजन और एक को कहेंगे पार्शियल एंटीजन। ठीक है, कंप्लीट एंटीजन को हम इम्यूनोजन कहेंगे और जो पार्शियल एंटीजन है, चाहे इनकम्प्लीट एंटीजन भी कह सकते हैं, उसको हम कहेंगे हैप्टेंस। ठीक है, तो लिख लेते हैं, ये क्या हो गया, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप्स के होते हैं। एक को कहते हैं कंप्लीट, इसको कहते हैं कंप्लीट एंटीजेंस। ठीक है, और इम्यूनोजेंस भी कहते हैं, और इम्यूनोजेन। ठीक है, तो दिस इज कंप्लीट एंटीजन है। ठीक है, दूसरा जो है कौन सा कहेंगे, उसको इनकम्प्लीट, और आप इसको पार्शियल भी कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज पार्शियल एंटीजन। ठीक है, और इसको कहते हैं दैट इज नोन एज हैप्टेंस। क्या कहते हैं, इट इज टर्म्ड एज HAPTENS हैप्टेंस। तो यहां इम्यूनोजेन है और यहां पर क्या है, हैप्टेंस कहते हैं इसको। ठीक है, इट इज टर्म्ड एज हैप्टेंस। ठीक है, तो ये दो तरह का हो गया, एक को कहते हैं कंप्लीट एंटीजन और इम्यूनोजेन, और दूसरे को कहते हैं पार्शियल एंटीजन और हैप्टेंस। ठीक है, अब ये दोनों में अंतर क्या है, तो ये देखेंगे कि कंप्लीट एंटीजन जो है ना, ये वाला इम्यूनोजेन, कि दे आर सब्सटेंस केपेबल ऑफ इंड्यूसिंग एंटीबॉडी फॉर्मेशन। ठीक है, अगर ये कंप्लीट एंटीजन हम दे दिए हैं, इम्यूनोजेन दे दिए हैं, तो वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा बॉडी में। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं सब्सटेंस केपेबल ऑफ इंड्यूसिंग एंटीबॉडी फॉर्मेशन, ए भी लिख दे रहे हैं, मतलब कि एंटीबॉडी। ठीक है, तो सब्सटेंस केपेबल ऑफ इंड्यूसिंग क्या, एंटीबॉडी फॉर्मेशन, उसको कहते हैं कंप्लीट एंटीजन। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स अगर हम कह दें, कुछ एग्जांपल्स बताइए, तो एग्जांपल्स हैं इसमें प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स क्या है एक्चुअली में, इट इज अ पॉलीमर है ना, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। तो बहुत सारा अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बन रहा है। तो ये क्या है, जब भी प्रोटीन इंजेक्शन कुछ भी देंगे हम, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इट विल फॉर्म एंटीबॉडी, स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए। तो प्रोटीन्स कह सकते हैं दे आर गुड इम्यूनोजेन। ठीक है, हाँ, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा पॉलीमर फॉर्म कौन सा है, पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स भी कह सकते हैं। तो पॉलीसैकेराइड्स आर ऑल्सो कंप्लीट एंटीजेंस। ठीक है, तो ये इम्यूनोजेन की तरह है, और दे विल क्या, दे विल इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। उसी तरह पार्शियल एंटीजन क्या हो गया, तो यहां देखिए सब्सटेंस केपेबल ऑफ इंड्यूसिंग एंटीबॉडी फॉर्मेशन ना, यहां पर उल्टा होगा ना, सब्सटेंस, तो ये एंटीबॉडी नहीं बनाएंगे, ये क्या करते हैं, ये सब्सटेंस एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन इट इज केपेबल ऑफ रिएक्टिंग सुपरफिशियली, ठीक है, एंड कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ एंटीबॉडी। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि इट इज सब्सटेंस इनकेपेबल, केपेबल था ना, यहां पे क्या लिख देंगे, इनकेपेबल ऑफ इंड्यूसिंग
एंटीबॉडी फॉर्मेशन। तो यहां पर ये क्या करेंगे, वैसे सब्सटेंस जो कि क्या कर रहा है, इनकेपेबल है, यहां पर तो केपेबल था, केपेबल ऑफ इंड्यूसिंग एंटीबॉडी फॉर्मेशन, यहां पर ध्यान रखना है क्या, इनकेपेबल ऑफ इंड्यूसिंग, ठीक है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन। तो अकेले नहीं कर पाएंगे, बाई देमसेल्व्स। तो अकेले अगर देखेंगे ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या करेंगे, बट दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ एंटीबॉडी बाई रिएक्टिंग सुपरफिशियली, ठीक है। तो यहां लिख दे रहे हैं बट आर केपेबल टू रिएक्ट सुपरफिशियली एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ एंटीबॉडी। अगर कोई एंटीबॉडी है पहले से ना, तो उसके साथ कॉम्प्लेक्स ये बना सकता है, तो ये ध्यान देना है, ठीक है। तो एंड कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ एंटीबॉडी, ये ध्यान देना है आपको कि कॉम्प्लेक्स बना सकता है, लेकिन खुद एंटीबॉडी का ये फॉर्मेशन स्टिमुलेट नहीं करेंगे। तो ये केपेबल ऑफ इंड्यूसिंग एंटीबॉडी फॉर्मेशन, ठीक है, और ये क्या है, इनकेपेबल ऑफ इंड्यूसिंग एंटीबॉडी फॉर्मेशन, ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरा, कुछ पार्शियल एंटीजन के बताइए, वीक, पार्शियल मतलब क्या, वीक है, वीक एंटीजेंस हो गया। तो इसके एग्जांपल्स कुछ क्या है, तो यहां पर देखें प्रोटीन पॉलीसैकेराइड्स, तो यहां पर मेनली क्या होता है, कह सकते हैं आप क्या एग्जांपल्स में, इसमें हम कह सकते हैं लिपिड्स। तो लिपिड्स जनरली क्या है, दे आर इनकम्प्लीट एंटीजेंस, ठीक है, वीक होते हैं। और दूसरा कौन सा है, लिपिड्स न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं न्यूक्लिक एसिड्स। तो लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड जो है ना, दे आर क्या, पार्शियल एंटीजेंस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि पार्शियल एंटीजन है। और भी है, पेनिसिलिन जैसे कह देंगे क्या है, दे आर पार्शियल एंटीजेंस। हेप्टेन्स जो हैं आर एंटीजेनिक, ठीक है, बट ये कह सकते हैं नॉन इम्यूनोजेनिक होते हैं, बट नॉन इम्यूनोजेनिक, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ये देखिए एंटीजेनिक है, मतलब कि ये पार्शियल एंटीजन तो है, लेकिन ये क्या है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन तो नहीं कर सकता है ना, तो नहीं कर सकता है तो ये इम्यूनोजन नहीं है, मतलब ये कैसा है, ये नॉन इम्यूनोजन की तरह काम कर रहा है, इसीलिए क्या कहते हैं, नॉन इम्यूनोजेनिक, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करिए कि हेप्टेन को हमको इम्यूनोजेनिक बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ क्या करेंगे, हम लार्ज कैरियर प्रोटीन जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन कैरियर कॉन्जुगेट बन जाएगा, अब वो इम्यूनोजेनिक हो गया, ठीक है। अब देखिए अभी हम बताए थे लार्ज कैरियर प्रोटीन जोड़ रहे हैं, तो प्रोटीन जोड़ रहे हैं मतलब क्या हुआ, ये हो गया ना, ये जोड़ दिए हैं, तो ये क्या करेगा, एंटीबॉडी फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं। तो हेप्टेन्स आर एंटीजेनिक बट नॉन इम्यूनोजेनिक, हेंस, तो यहां पे इससे लिख दे रहे हैं, हेंस टू मेक हेप्टेन immunogenic, it is chemically coupled, जोड़ देना ना, coupled with large कौन सा प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, with large carrier proteins, ठीक है। टू फॉर्म क्या, टू फॉर्म हेप्टेन, ठीक है, हेप्टेन, और ये कैरियर डाल रहे हैं ना, हेप्टेन कैरियर कॉन्जुगेट कहेंगे इसको, हेप्टेन कैरियर कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है कि हेप्टेन जो है ना, इसको किसके साथ जोड़ दे रहे हैं, हेप्टेन को जोड़ दे रहे हैं कैरियर प्रोटीन के साथ, और भी क्या है, लार्ज, ठीक है, टू फॉर्म हेप्टेन कैरियर कॉन्जुगेट। अब ये कैरियर कॉन्जुगेट बन गया, अब ये क्या हो गया, ये इम्यूनोजेनिक हो गया, ठीक है। तो ये हेप्टेन, इसमें क्या क्या है, तो कह सकते हैं हेप्टेन है और प्लस क्या है, कैरियर प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन जोड़ दिए हैं, ठीक है। और ये कैरियर प्रोटीन क्या क्या हो सकते हैं, कैरियर प्रोटीन, तो इसमें हम कैरियर प्रोटीन में जो है ना ले सकते हैं क्या क्या, लिख दे रहे हैं नाम कुछ, ठीक है। तो हेप्टेन तो था ही, और ये कैरियर प्रोटीन, तो कैरियर प्रोटीन क्या ले सकते हैं, तो इसमें हम लेते हैं बीएसए कहते हैं, बीएसए,
ठीक है, इसको कहते हैं बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन। क्या कहते हैं? बोवाइन सीरम ALBUMIN एल्ब्यूमिन कहते हैं। ठीक है, उसी तरह हम कह सकते हैं, यहां पर क्या लिखते हैं, इसको कह सकते हैं बोवाइन गामा ग्लोबुलिन भी ले सकते हैं। तो लिख दे रहे हैं बोवाइन गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन ले सकते हैं। ठीक है, ये इसके बाद OVA भी कर सकते हैं, ओवा एल्ब्यूमिन ले सकते हैं। तो बहुत सारे हैं कंजुगेट कैरियर प्रोटीन्स हैं। तो ये कैरियर प्रोटीन्स ले रहे हैं हम, ये याद रखेंगे, जोड़ दे रहे हैं, तो ये इम्यूनोजेनिक बन जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं, एक टर्म और देख रहे हैं। ठीक है, एडजुवेंट क्या होता है? ठीक है, एडजुवेंट, तो यहां पर लिख ले रहे हैं एडजुवेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट इज एडजुवेंट क्या है, एक लाइन है, थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हाट इज एडजुवेंट? ठीक है, एडजुवेंट। ठीक है, तो एडजुवेंट क्या है? तो इसको कहते हैं इम्यूनो एनहेंसर कहते हैं। ठीक है, एडजुवेंट का मतलब क्या होता है? इम्यून सिस्टम को एनहेंस कर दे, एंटीबॉडी फॉर्मेशन को बढ़ा दे, उसी को कहेंगे ना। तो एडजुवेंट मींस इम्यूनो एनहेंसर। ठीक है, तो ये एडजुवेंट जो है ना, एक टर्म है, लैटिन है। ठीक है, एडजुवेर से बना है, एक लैटिन वर्ड है। कौन सा है ये? लैटिन है। और लैटिन वर्ड जो है एडजुवेर से बना है, और एडजुवेर का मतलब ही होता है टू हेल्प। टू हेल्प मतलब हेल्प करना। ठीक है, तो नाम से लग रहा है कि ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा ना। तो ये याद रखना है कि लैटिन वर्ड कौन सा है? दिस लैटिन वर्ड इज एडजुवेर एंड इट मीन्स टू हेल्प। तो ये क्या करेगा? ये हेल्प कर रहा है ना, तो कह सकते हैं कि ये हेल्प क्या करेगा? इट एनहेंसेस द इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ एंटीजन। कोई भी एंटीजन का इम्यूनोजेनिसिटी को बढ़ाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि ये एडजुवेंट को हम क्या करते हैं कि ये ऐसा सब्सटेंस है विच व्हेन मिक्स्ड विथ एनी एंटीजन इंक्रीजेस द इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ दैट एंटीजन। तो उसको कहते हैं एडजुवेंट, बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो एक लाइन हम इसमें लिख ले रहे हैं, क्या है कि इट इज अ सब्सटेंस which when mixed with किसके? which when mixed with an antigen क्या करेगा? आगे ऐसे करके लिख दे, enhances। ठीक है, नीचे लिख दे रहे हैं, enhances the immunogenicity of that एंटीजन। उस एंटीजन का इम्यूनिसिटी को ये क्या कर रहा है? एनहेंस कर रहा है। ये ध्यान देना है, इट एनहेंसेस द, ठीक है, द इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ दैट एंटीजन। ये याद रखना है। तो इसी को क्या कहते हैं? दिस इज टर्म्ड एज एडजुवेंट। ये ध्यान देना है। ठीक है, ये जैसे कि एक दो एग्जाम्पल अगर चाहे तो हम लिख दे रहे हैं आपके लिए। एक एग्जाम्पल होता है, इसको कहते हैं दैट इज नोन एज क्विल ए। ठीक है, आपके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक होता है आरालेसिल ए। तो ये दो याद रख सकते हैं, क्विल ए एंड आरालेसिल ए आर एडजुवेंट। और ये एंटीजन के साथ मिला देते हैं तो ये क्या करेगा? एंटीबॉडी फॉर्मेशन को बढ़ा देगा। एक तरह से टू हेल्प है ना, एडजुवेर कर रहा है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो ये कह सकते हैं कि एंटीजन जो देख रहे हैं कितने हैं? दो तरह के हैं। इसको हम कर दे रहे हैं इस तरह से। तो एक कंप्लीट एंटीजन था, ठीक है, और एक यहां पर इनकम्प्लीट। और इसी को क्या कह रहे हैं हम? इसी को हम कह रहे हैं पार्शियल। तो दो तरह का हम एंटीजन के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, और फिर ये एडजुवेंट के बारे में हम पढ़े हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं, आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। देख लीजिए।